जेल थीफ एस्केप। बंदरा नाम के गांव में गुलाब सिंह नाम का एक चोर हुआ करता था। वो बहुत बड़े बड़े चोरी करके जेल में डालते ही ऐसे ही बचकर वो भाग निकलता था। एक बार कोर्ट ने उसे सजा सुनाई तो उसे जेल लेकर आए। अब उसे जेलर टैगोर, क्यों भाई गुलाब सिंह, तुम बड़े तोप हो, किसी भी जेल में डालने से ऐसे ही बाहर आ जाते हो सुना है। क्या है वो सीक्रेट, हमें भी जरा बता सकते हो ना? बताऊंगा सर, लेकिन आप जेलर नहीं बल्कि मुझ जैसे चोर होते तो जरूर बताता। क्या रे चोर कहीं के, बड़े आए ये बड़ी बड़ी डिंगे मारने वाले, तुम्हें ऐसे नहीं रे वो कमीना गब्बर के सेल में डालेंगे तो रास्ते पर आओगे, कहकर गुलाब सिंह को ले गए और गब्बर के सेल में डालकर वहाँ से जेलर चले गया। अब अंदर जाकर गुलाब सिंह इधर उधर बहुत देर तक घूमा, लेकिन वहाँ बैठा गब्बर उसे देखा तक नहीं। फिर थोड़ी देर बाद गुलाब सिंह, क्यों बस तुम एकदम दिखने में तो शांत हो, तो जेलर क्या एकदम वायलेंट है कह रहा था, क्या बात है? अब तुम्हें देखकर बाप रे बाप ऐसे डर जाऊं क्या? तो ये बातें सुनकर गब्बर खड़े होकर गुलाब सिंह को खूब जोर जोर से पीटा। इससे चोट खाते हुए गुलाब सिंह, बॉस मत पीटो प्लीज, गलती हो गई। तुम्हारे अंदर जो फायर पावर है उसे पहचान नहीं पाया, प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें मैं किसी भी तरह इस जेल से बाहर निकालूंगा, प्लीज बॉस मुझे छोड़ दो। इससे गब्बर ने उसे छोड़ दिया। रे बच्चा, यहाँ मैं 5 साल से हूँ रे, मुझसे ही नहीं हो पाया, तुम बचकर निकलोगे कह रहे हो, मैं भला विश्वास क्यों करूँगा भाई? भाई आप में बॉडी है लेकिन ब्रेन नहीं है, भागने के लिए दिमाग से सोचेंगे तो जरूर कोई ना कोई रास्ता रहेगा ही रहेगा। क्यों रे, अब तक जो राउंड मिला वो काफी नहीं है क्या, जो एक्स्ट्रा बात कर रहे हो? मेरा दिमाग घुमा ना तो एक मुक्के में मार दूंगा। भाई आपके बुद्धि और पावर को वेस्ट मत करो भाई, आपको इस बार एक अच्छी जगह दिखाऊंगा, तब जहाँ बोलूं वहाँ एक जोर का मुक्का देना, बस ऑटोमेटिकली दोनों एक साथ जंप हो सकते हैं। इससे गब्बर जरा शांत हो गया। फिर उस दिन से गुलाब पूरे जेल में ढूंढते हुए कहां से भाग सकते हैं उसका स्केच बनाने लगा। ऐसे कई दिनों तक स्केच बनाने के बाद एक दिन उसके सेल में आकर, भैया मैंने पूरा जेल देख लिया, हमारे भागने के लिए एक रास्ता है, हमारे जेल से सही से एक कमोड को हटा दिया तो पीछे सब खेती है, आसानी से जंप कर सकते हैं। रे अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी कहानी खत्म रे, एक और बार सोच लो। देखो भाई आप मुझे कम समझकर बात कर रहे हो, अगर मैंने कोई स्केच बनाया तो वो फेल हो ही नहीं सकता, आप देखते जाओ, मेरे बाहर निकलने के बाद आप खुद आकर मेरे पैरों पर गिरोगे। तब गब्बर वहाँ मौजूद कमोड को निकाल दिया। फिर गुलाब दीवार पर खड्डा करने लगा। फिर दीवार पर बड़ा सा खड्डा बनाकर बाहर निकला। अब गब्बर को बुलाया। फिर उस होल से गब्बर भी बाहर आया। वो देखकर गुलाब, देखा बड़े मियाँ हमारी होशियारी, आओ अब बाहर निकल गए तो मेरे पैरों में गिरो, अब ज्यादा समय नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। पैर को सलाम नहीं रे, सेल से भागने के लिए अब तुम्हारे पैर तोड़कर फेंकूंगा। क्यों भाई ये अलग तरीके से क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे बारे में जेलर गब्बर ने कुछ और ही बोला था, लेकिन तुम जेल से ही आने की बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है? यूं कह रहा था कि वहाँ उनके पास जेलर और सेंट्री आए।
क्यों रे गुलाब, गब्बर को चोर समझकर रखे हो क्या? नहीं रे, तुम्हारे जेल एस्केप के प्लान को जानने के लिए हमने तुम्हारे सेल में स्पेशल ऑफिसर को रखा था। चल रहे, अब ऐसे भाग निकलने की सोचने के लिए तुम्हारे लिए तिहाड़ जेल में अंधेरा कमरा ही सही है, ये तय है। कहकर गुलाब को अरेस्ट करके उसे ले गए। जेल थीफ एस्केप। एक जेल में गब्बर नाम का एक कैदी हुआ करता था। गब्बर दूसरे कैदियों को डराकर उनका खाना भी छीनकर खा लेता था। इस तरह उनसे वो अपने पैर भी दबाता था। एक दिन उस जेल में कन्ना नाम का एक नया कैदी आया। गब्बर कन्ना को बुलाकर, रे, मैं कौन हूँ जानते हो? मैंने जितना लूट किया है वो इस राष्ट्र में कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस जेल में पुलिस वालों को हो या कैदी को, मेरा नाम से उनके पसीने छूट जाते हैं। इसलिए आज से मैं जो भी काम बोलूँ तुम्हें वो करना ही होगा, समझे? सर, मैं आपके जैसे कोई चोर नहीं हूँ, सिर्फ एक पेंटर हूँ। मैं बिना सीढ़ी को इस्तेमाल किए दीवारों को पेंट कर सकता हूँ। मेरा इस तरह दीवार चढ़ना देखकर पुलिस वालों ने सोचा कि मैं चोरी कर रहा हूँ और मुझ पर बेफिजूल का आरोप लगाया, इसलिए जेल आना पड़ा। मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए आपके सामने सर झुकाने का सवाल ही नहीं उठता। क्या रे, मुझे ही पलटकर जवाब दे रहे हो? यानी तुम्हें मेरे बारे में शायद कुछ नहीं पता। लाइब्रेरी जाकर पिछले 10 साल का न्यूज़पेपर पढ़ो। मैं हर दिन के हेडलाइंस में रहूंगा। पहले मेरे पैर पकड़ो वरना मार खाओगे। मैं वो सब काम नहीं करूंगा। ये कहा ना सर। ठीक है, आप बहुत मशहूर क्रिमिनल हैं, यूँ कह रहे हैं ना। हम दोनों एक मुकाबला करते हैं। एक हफ्ते में मैं इस जेल से फरार हो जाऊंगा, फिर सबूतों को इकट्ठा करके मैं निर्दोष हूँ ये प्रूव करूंगा। इस दौरान आप भी फरार होने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो दूसरे कैदियों को भी समझ आएगा कि आप कितने महान हैं। ये चैलेंज के लिए आप तैयार है क्या? गब्बर तुरंत दूसरे कैदियों की ओर देखकर, देखा, ये मुझे ही चैलेंज दे रहा है। 4 दिन में मैं इस जेल से निकलूंगा, फिर आऊंगा। ये भी फिर आएगा, तब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। आप मेरे लिए एक सब्बल अरेंज करो। उस दिन से गब्बर अपने सेल में सब्बल से दीवार पर छेद करना शुरू किया। पुलिस वालों के नजर नहीं आते हुए रोज थोड़ा छेद करने लगा। चौथे दिन कन्ना जेल के ऊपरी हिस्से पर अपने हाथों से पकड़कर चलना शुरू किया। नीचे पुलिस उसके लिए ढूंढ रहे थे। और वो ऊपर ऐसे करते करते जेल से निकल गया। वो जेल कंपाउंड पार कर गया। कन्ना जेल के दीवार पर आराम से चढ़ गया। वो गब्बर ने देख लिया। गब्बर दूसरे कैदी से, रे, वो कन्ना फरार होने वाला है। मुझे भी अभी निकलना होगा वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। गब्बर तुरंत अपने सेल में गया। सब्बल से जोर जोर से छेद करने लगा। जब वो दीवार पार करके देखा तो वो जेलर रणबीर का कमरा निकला। रणबीर को देखकर गब्बर दंग रह गया। रे, मुझे रोज आवाज आ रही थी रे, तुम कब निकलोगे उसका इंतजार कर रहा था। बहुत दिनों से जो तुम दूसरे कैदी पर जुल्म कर रहे थे उसके बारे में भी मैंने सुना था, लेकिन तुम पर एक्शन लेने के लिए कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए चुप था रे। आज तुम बहुत बड़ी गलती किए और मेरे हाथ आए हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। गब्बर वो सुनकर डर गया। रणबीर गब्बर को जेल में एक जानवरों के पिंजरे में डाल दिया। पुलिस वाले उसे उस पिंजरे में ही खाना दे रहे थे। बाकी कैदी गब्बर से छुटकारा पाने के लिए कन्ना का शुक्रिया अदा किए। कन्ना कोर्ट में अपनी निर्दोषी साबित कर दिया। उस जेल में पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर दीवारों पर चढ़कर पेंट करने लगा। वो देखकर गब्बर पिंजरे में रोते हुए, हे भगवान, अच्छे इंसान के साथ पंगा लेने से क्या होता है, मुझे अब समझ आ गया भगवान। यूं मन में सोचा। जेल थीफ एस्केप। मिर्जापुर नाम के गांव में एक जेल था।
वहाँ का जेलर बहुत अच्छा आदमी था, वो किसी को कुछ नहीं कहता था। एक दिन कुलकर्णी नाम का चोर उस जेल में आया। देखिए कुलकर्णी साहब, आप जरा बताइए कि आपको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर हमें पता चल जाए तो आपको कैसे सुधारें, इसका रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। अरे चोरी इसलिए की कि घर बहुत मालदार लगा। उस घर के पास जाते ही हाथ में खुजली होने लगी। अंदर जाके चोरी करने लगा। क्यों, आपको भी इसमें हिस्सा चाहिए है क्या? देखिए, ऐसा गलत काम मैं नहीं करता और ना ही किसी को करने दूंगा। हाँ हाँ, सुना है, सब सुना है आपके बारे में। कहते हैं कि आप एकदम बेवकूफ हैं। हमेशा ईमानदारी की बातें करते रहते हैं। देखिए साहब, मैं आप जैसा नहीं हूँ भाई, मैं तो एकदम सड़क छाप हूँ। मैं तो आपको और आपके साथ साथ सारे संतरियों को जेल के अंदर दौड़ा दौड़ा कर थका दूंगा। आप लोग चीखोगे, चिल्लाओगे, परेशान हो जाओगे। कोई बात नहीं साहब, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब बातें खत्म। मेरा असिस्टेंट भीम आएगा, अब वही आपसे बात करेगा। कहकर वहाँ से चला गया। तभी वहाँ भीम नाम का एक हट्टा कट्टा पुलिस वाला आया। उसे देखकर कुलकर्णी, अरे ये क्या, तुम तो काफी हट्टे कट्टे और लंबे हो। सारे जेल के कैदियों का खाना तुम अकेले खा जाते हो क्या? वैसे ये क्या भाई, मुझसे परेशान होकर जेलर यूं चला गया? अरे जो केस वो नहीं संभाल पाते सब मुझे सौंप देते हैं। मैं उनको बिल्कुल ठीक कर देता हूँ, वो भी कभी कभार जब तुम जैसे कमीने आते हैं ना। क्या तुम सुधारोगे मुझे? चलो करो 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 भाई, तुम तो बड़े 30 मार खान हो हैं? चलो मुझे सुधार लो, लो करो। तब भीम कुलकर्णी के पास आया और उसे पकड़कर बड़े जोर से उसकी मरम्मत की। उसे उछाल उछाल कर मार के फिर नीचे गिरा कर चला गया। बाद में जब मार खाकर कुलकर्णी जेल के अंदर गया तो वहां उसे उसका दोस्त राठौड़ दिखाई दिया। कुलकर्णी को देखकर राठौड़, क्यों चाचा, चोरों का चोर तुम इनके पकड़ में आ गए? भाई वाकई ये तो जादू है। वैसे तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम इस जेल में आ पहुँचे। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, पता है? खाक अच्छे। अरे यहाँ एक पुलिस वाला है, इसका नाम भीम है। अगर हमने जेलर की बात नहीं मानी तो ये अपना हाथ पैर तोड़ देता है, पता भी है। अरे रहने दे यार, मुझे इस जेल में आए हुए 2 साल बीत गए, किसी ने भी मुझे भीम के बारे में नहीं बताया। अब तुम आगे नए कहानी सुनाने हैं? ये सुनकर कुलकर्णी अपने मन में, बाप रे, अगर इसका कहना सच है तो मैंने ही खामखा उस जेलर को उकसाकर भीम से पंगा लिया। अगर ये सच है तो बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। अब भीम हर रोज मुझे मारेगा। मुझे तुरंत कुछ ना कुछ करके इस जेल से भाग जाना होगा। यूं सोचा। उस दिन से कुलकर्णी जेल का चक्कर काटने लगा और प्लान करने लगा कि कहां से भागा जाए। ढूंढते ढूंढते उसे एक बाथरूम में खिड़की खुली दिखाई दी। उस होल को देखकर कुलकर्णी अपने मन में, नाम के लिए तो बहुत बड़ा जेल है, लेकिन यहाँ तो सब बेवकूफ हैं। अब इस खिड़की में से कूदूंगा तो वहाँ छोटा सा घर है, उस घर को पार करते ही सड़क। कहकर खुश होकर उसने ये बात अपने दोस्त राठौड़ को बताया। अरे यार, आज तक इस जेल से कोई नहीं भाग पाया, तुम ऐसी कोशिश बिल्कुल ना करना। अरे यार, इतिहास रचाना मेरे खून में है। जब मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा। कहकर वो वहाँ से चला गया। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन कुलकर्णी बाथरूम गया और वहाँ के एग्जॉस्ट फैन को तोड़कर उस छेद में से बाहर की ओर कूदा। वो आवाज सुनकर उस छेद के बाहर एक संतरी दौड़ा दौड़ा आया। वहाँ ना जाओ, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। क्यों बच्चों, तुम सबकी नौकरी जाएगी, इसकी चिंता है तुम्हें? अच्छा है, तुम सबकी नौकरी जाए, यही अच्छा है। मुझे तुम लोगों ने उस भीम से पिटवाया था ना, तुम लोगों की नौकरी जाए तभी तुम लोगों को अकल आएगी। जब तुम लोग सड़क पर भीख मांगते फिरोगे तो मैं तुम लोगों का वीडियो बनाऊंगा, YouTube में वायरल करके हर रोज उसे देखकर खुश होता रहूंगा। कहकर वहाँ से दौड़ने की कोशिश करने लगा कि तभी भीम कुलकर्णी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर डर के मारे कुलकर्णी वहीं खड़ा रह गया।
आगे तुम, मैं फंस गया ना, मैं फिर से तुम्हारे हाथ लग गया ना। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो, आ जाओ, मुझे आटे की तरह गूंथ डालो। कम ऑन, देरी किस बात की। तब भीम ने कुलकर्णी का खूब कचूमर बनाया। फिर बाथरूम के उसी छेद में से अंदर धकेला। जेल थीफ आरसी हेलीकॉप्टर। एक गांव में एक बड़ा सेंट्रल जेल था। एक बार उस जेल में कालिया नाम का एक प्रसिद्ध चोर कैदी बनकर आया। उसके पास बाकी के कैदी आकर प्रणाम किए। भैया, हम कितने भाग्यशाली हैं, नहीं तो क्या आपके जैसे प्रसिद्ध चोर हमारे जेल में आना कितना बड़ी बात है। छी छी, आपके साथ एक सेल्फी लेंगे सोचा तो एक फोन भी नहीं है भैया। भैया, आपके आने के खुशी में बीर और बिरयानी के साथ दावत करेंगे सोचा तो इधर नहीं हो पाएगा भैया, क्या कर सकते हैं। अरे सब लोग दुखी मत होना, ये कालिया जहाँ भी रहता है वहाँ पर सब कुछ अपने आप उड़कर आ जाएंगे रे, वो देखो आ रहा है। फिर वहां देखे तो एक मिनी आरसी हेलीकॉप्टर उड़कर आ रहा था। उसमें मोबाइल फोन, बियर और बिरयानी थे। वो सीधा आकर कालिया के आगे रुक गया। ये लेकर एंजॉय कीजिए, अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझे पूछिए। सब लोगों ने सब कुछ लिया। तब कालिया ने फोन लेकर, हाँ ये लो, इसे सेल्फी ले लो भाई। तब वो आदमी आकर सेल्फी लिया। फिर उसके बाद कालिया फोन में, अरे कल मटन खीमा और 2 फुल स्कॉच बॉटल विस्की भेजना, समझे। तब जेल के बाहर जंगल में एक रिमोट पकड़कर फोन में उसका अनुगामी, ठीक है भैया, आप जैसे कहते हैं वैसे ही बेचता हूं। फिर हेलीकॉप्टर वापस चला गया। फिर वैसे ही हर रोज वो आरसी हेलीकॉप्टर शराब और फूड लाकर कालिया के पास आकर रुकता था। वो लेकर सब लोग एंजॉय करते थे। उस जेल के बाजू में रहने वाले एक गांव में एक बच्चा उनके बकरियों को पालता था और उसका नाम गोपाल था। वो हर रोज जंगल में बकरी को लाकर उधर उनको घास खिलाता था। जब उसके बकरी घास खाते थे तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर फल खाना उसका रोज का आदत था। एक दिन वो वैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़कर फल खा रहा था, तभी उसको एक आरसी हेलीकॉप्टर सामने जाते हुए दिखाई दिया। तुरंत ही उसके ऊपर उसने एक फल फेंका। बस उसमें रखा हुआ शराब और बिरयानी नीचे गिर गए। फिर उसने उनको उठाकर, अरे ये क्या है, उस हेलीकॉप्टर में ये चीज कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इस बिरयानी को मैं खाकर ये शराब को मैं किसी शराबी को बेच देता हूँ। फिर उसने वैसे ही बिरयानी खाया और उस शराब को ले जाकर किसी पीने वाले को बेच दिया। और फिर वैसे ही हर रोज पेड़ के ऊपर बैठकर हेलीकॉप्टर को फल से मारता था। तब उसमें से शराब और बिरयानी गिरते थे। वो हर रोज बिरयानी खाता था और शराब किसी न किसी पीने वाले को बेचता था। जेल में कालिया फोन में, अरे ओए, क्या रे नाटकबाजी कर रहे हो क्या। हर रोज तुम मुझे जो बेच रहे हो मेरे पास नहीं पहुंच रहे हैं। मैं जब बाहर आऊंगा ना तब पहले तुमको ही मार डालूंगा। भैया ऐसे नहीं है भैया, मैं तो हर रोज बेच रहा हूँ। वो नहीं आने का मतलब क्या है भैया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन गोपाल ने शराब का बोतल कोई पीने वाले को बेचते समय पेड़ के पीछे छुपे हुए पुलिस ने ये देखकर तुरंत आकर गोपाल को पकड़े। अरे ओए बच्चा कहीं का, तुम्हें ये शराब का बॉटल्स कहाँ से मिल रहे रे। चलो तुम्हें जेल में डालकर 2-4 मारूंगा तो सब सच अपने आप बाहर आ जाएगा। तब गोपाल घबराते हुए, सर मुझे कुछ भी मत कीजिए सर, जो कुछ भी हुआ मैं वो सब आपको बताता हूँ सर। कहकर जो भी हुआ वो सब बताया। तब पुलिस लोग आकर जंगल में ढूंढने लगे। उनको एक हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए वो अनुगामी दिखाई दिया। फिर तुरंत ही पुलिस ने उसको पकड़कर खूब पीटे। जेल में कालिया शराब और बिरयानी का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आया, मगर उसमें सिर्फ बिरयानी ही था। फिर उस बिरयानी को लेकर गुस्से से कालिया ने फोन किया, अरे भाई येड़े, शराब क्यों नहीं भेजा। शराब के बिना मैं बिरयानी नहीं खा पाता हूँ, ये तुम्हें पता है ना, बेकार का आदमी। फिर उस तरफ फोन में से ऐसे, अरे तुम्हें शराब नहीं
अब से तो बिरयानी भी नहीं मिलेगा रे, अब से तुमको जेल का खाना ही खाना होगा। ये तुम्हारा आखिरी बिरयानी है, खाकर मजे से रो लो। वो सुनकर हैरान होकर कालिया बिरयानी का पैकेट खोलते ही ठाम कहकर उसमें से बम फट गया। बस फिर कालिया का मुंह काला होकर नीचे गिर गया। उस दिन से कालिया सब कैदी के जैसे पत्थर तोड़ना, सबके साथ मिलकर क्यू में खड़े होकर उन्होंने दिया हुआ खाना खाकर ये सब आदत डाल दिया। अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस। तकली नाम का गांव में भुवन नाम का एक आदमी रातों में पहरेदार का ड्यूटी करता था। वो गलियों में लाठी को पकड़कर सीटी बजाते हुए घूमता था। एक रात भुवन गली में घूम रहा था तो एक चोरों का गिरोह उनके पास आया। तब एक चोर भुवन से, बॉस आज तुम्हारा असली ड्यूटी करने का समय आया है। हमारे गांव में किसानों को अच्छा फसल आकर अच्छे से पैसे आए हैं और सब घरों में पैसे छुपाए हैं कहकर सुना। कल तो इतवार है और बैंक का छुट्टी भी है, इसलिए हम आज रात को ही वो सारे पैसे को लूटना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन लाए हो, चलिए जाते हैं। तब वे किसानों के घर में घुसकर पैसे और सोना को चुरा लिए। कुछ दिनों के बाद भुवन का पत्नी रेखा भुवन से, क्यों जी, ये कौन सा घटिया जिंदगी है और कितना साल बच्चों के साथ इस झोपड़ी में जिएंगे। आप वो पहरेदार का नौकरी छोड़ दीजिए, मैं अपने पिताजी से पूछकर पैसे लाती हूँ, उनसे कोई छोटा सा व्यापार शुरू करेंगे जी। ऊपर से रातों का ड्यूटी कहे तो आपका सेहत भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, पहरेदार का नौकरी को छोटा करके मत बात करो, इसके वजह से मैं बहुत पैसे कमाया। अब से हमको इस झोंपड़े में रहने की जरूरी नहीं है। मैं 2 फ्लोरिड का घर बना रहा हूँ, 10 दिनों में वो काम खत्म हो जाएगा, तब से हम उसमें रह सकते हैं। तब रेखा हैरान हो गई, आपका वेतन कितना मिलता है और उससे घर कैसे बनाए हैं? अरे तुम सवाल मत पूछो, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ऊपर नीचे गिरकर बहुत मेहनत से कमाए पैसों से बना रहा हूँ। तब रेखा को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिनों के बाद भुवन रेखा और बच्चों को एक खाली जगह पर लेके गया। रेखा चारों ओर देखकर, घर पूरा हुआ कहकर इधर लेकर आए हो, लेकिन इधर बहुत खाली क्यों है? अरे रुको तो सही, इतना जल्दबाजी है तुमको, कहकर उधर जमीन पर एक पहिया को घुमाया। तब उधर जमीन पर एक दरवाजा ऊपर उठी। तब वे अंडरग्राउंड हाउस में चले गए। कैसा है ये घर? ये 2nd फ्लोर है, नीचे गए तो 1st फ्लोर आएगा। हर फ्लोर पर 2 बेडरूम्स है और इस घर में सब सुविधाएं का इंतजाम कर दिया है मैंने। अब से आप खुशी से एंजॉय करो। ये कौन सा पागलपन है? ये घर जमीन के ऊपर बना सकते हैं ना, ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड में क्यों बनाए? मैं जो करता हूँ वो नाइट वॉचमैन का नौकरी है और इस नौकरी से मैं इतना बड़ा घर बनाया बोले तो कोई भी यकीन नहीं करेंगे। मैं चोरी कर रहा हूँ कहकर शक करेंगे। इस दुनिया का सोच ऐसा ही है, सीधा और ईमानदारी से पैसे कमाएंगे तो कोई भी यकीन नहीं करेंगे, इसलिए ऐसा सीक्रेट अंडरग्राउंड हाउस का निर्माण किया। इस घर के बारे में आप किसी से मत कहो। तब रेखा और बच्चों को क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आया। ऐसे वे लोग उस घर में सीक्रेट से जीने लगे। जब जरूरत है तभी उस दरवाजे को खोलकर बाहर आते थे। भुवन हर रोज की तरह नाइट वॉचमैन का ड्यूटी करने लगा और उनका चोरों का गिरोह चोरी करना शुरू किया। भुवन सुबह ड्यूटी से आते समय घर को पैसों के थैली के साथ आता था और उन पैसों को बेडरूम में छुपाता था। तब रेखा को शक बढ़ने लगी। उस गांव के पुलिस स्टेशन में एसआई सुभाष को बहुत सारे कंप्लेंट्स आने लगे। चोर नहीं मिलकर सुभाष सर पकड़कर बैठ गया। एक रात को सुभाष उसके जीप में राउंड्स मार रहा था और उनको बगल वाले गली में वॉचमैन का सीटी सुनाई दिया। तब सुभाष ड्राइवर से, अरे बगल वाले गली में चलो, शायद उधर चोरों के बारे में कुछ क्लू मिलेगा, ये वॉचमैन से पूछेंगे। तब वे जाकर देखा तो उधर एक जगह पर स्पीकर में से विजिल का साउंड आ रहा था। तब ऐसे सुभाष को शक हुआ। अगले दिन सुबह तक वेट करके ड्यूटी से घर जा रहा भुवन को सुभाष ने पीछा किया। वो गांव से बाहर गया। सुभाष एक पेड़ के पीछे छुप गया और उस काली जगह में भुवन पहिया घुमाया और वो डोर खुल गया। उसमें से अंदर गया।
वो देखकर सुभाष हैरान हो गया। तुरंत कांस्टेबल्स को फोन किया। उस सीक्रेट हाउस के अंदर भुवन सोफा में बैठकर, सुनो जी, एक स्ट्रॉन्ग कॉफी लेकर आना, रात भर काम करके करके सर दर्द हो रहा है। इतने में सुभाष कांस्टेबल्स के साथ उधर आया। क्यों रे, रात भर काम करके थक गए हो? मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में स्ट्रॉन्ग डोज देता हूँ, उससे तुम्हारा सर दर्द जाकर बदन दर्द शुरू होगा। भुवन घबरा गया। तब सुभाष रेखा से जो हो रहा है वो सब बताया। अच्छा, जा जाके मैंने चोर से शादी किया है। सगाई में जब चांदी का प्लेट गायब हो गया था तभी शक करना था। सब मेरी बदनसीब है। मैं बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ, आप जेल में सड़ो। तब सुभाष भुवन और उनका गैंग को जेल में डाल दिया।